Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar Board book Radiance of class 8th lesson 17 The Recycling Rap. Dear students, ये कविता ये गीत जॉन फोस्टर के द्वारा लिखी हुई पर्यावरण से संबंधित कविता है। इसमें जॉन फोस्टर हमें ये सजेस्ट करते हैं, हमें ये सुझाते हैं कि हमें यूज़ की गई चीज़ों को कचरे के रूप में अपने परिवेश में, अपने आसपास और धरती पर उसको फेंक के हमें पर्यावरण और अपनी धरती को प्रदूषित नहीं करना है, क्योंकि हम भविष्य के निर्माता हैं और आने वाली पीढ़ी का भार हमारे कंधों पर है। इसीलिए हमें अपने परिवेश, पर्यावरण, पृथ्वी तथा मानव पीढ़ी की सुरक्षा के लिए सचेत रहते हुए रिसाइकलिंग को, पुनः चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए और हमें चीज़ों को, बेकार की कचरे की चीज़ों को धरती पे इधर उधर बिखेरने से अच्छा है कि उसे हम एक जगह कूड़ेदान में डालें ताकि वो फिर से रिसाइकलिंग होके और हमारे उपयोग में आ सके। आइए इस गीत को, इस कविता को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि और जॉन फोस्टर ने हमारे लिए क्या क्या सुझाया हुआ है। वार्मर पहले देख लेते हैं। ऑल ऑफ अस डिस्कार्ड मेनी थिंग्स अस वेस्ट। ऑल ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, डिस्कार्ड का मतलब होता है फेंक देते हैं, अलग कर देते हैं। मेनी थिंग्स, कई चीज़ों को, अस वेस्ट, कचरे के रूप में हम लोग काफ़ी चीज़ों को फेंक देते हैं और अलग कर देते हैं। Have you ever thought that many of them can be used again or recycled? Have you ever thought, क्या कभी आपने सोचा था कि many of them, उनमें से कई चीज़ें, can be used, उपयोग की जा सकती है, अगेन दोबारा उपयोग की जा सकती है, और रिसाइकल्ड या पुनः चक्रण उसका हो सकता है। पुनः चक्रण, रिसाइकल्ड का भी मतलब यही है कि यूज़ की गई चीज़ों को दोबारा यूज़ करने लायक बना के उसका इस्तेमाल करना, उपयोग करना। थिंक ऑफ थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, मेक अ लिस्ट। थिंक ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में आप सोचिए, उन चीज़ों को ध्यान में रखिए। दैट कैन बी रिसाइकल्ड, जो चीज़ें रिसाइकल्ड हो सकती है, जिसका पुनः चक्रण हो सकता है, जिसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल लायक बना सकते हैं। मेक अ लिस्ट, आपको एक लिस्ट तैयार करनी है कि कौन कौन चीज़ों को हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बोटल्स हो गए, इसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन्स हो गए और न्यूज़पेपर्स हो गए, बल्ब हो गए जो वेस्ट हो जाते हैं, वो सब भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्राफ्ट के रूप में भी बना सकते हैं या उसका हम दैनिक जीवन में भी उपयोग कर सकते हैं। Have you prepared any new things from discarded things? Name some of them. Have you, क्या आपने प्रिपेयर किया है, बनाया है, any new things, कोई नई चीज, क्या कभी आपने कोई नई चीज बनाया है? फ्रॉम डिस्कार्डेड थिंग्स, वेस्ट मटेरियल से, फालतू की चीज़ों की, कचरे से, फेंकी हुई चीज़ों से क्या कभी आपने कोई नई चीज बनाई है? अगर आपने बनाई है, नेम सम ऑफ देम, उनमें से कुछ के आप नाम बताइए। कैन यू थिंक ऑफ मोर वेज ऑफ रीयूजिंग व्हाट हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड? कैन यू थिंक ऑफ मोर वेज, क्या आपको मोर वेज मतलब और भी तरीके, और भी रास्ते आपको पता है जिससे हम लोग यूज़ की गई चीज़ों को दोबारा यूज़ कर सके, रीयूज़ कर सके? क्या आपको और तरीके पता है? अगर आपको पता है कि और कचरे जो फेंकी हुई चीज़ों से हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को भी आप डिस्कस कर सकते हैं आपस में। चलिए हम लोग लेसन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में ये पिक्चर दी हुई है कि किस तरह से
ये कचरे वाले इसको रिसाइकलिंग के लिए जब भेजते हैं तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग छांट के रखते हैं। न्यूज़पेपर, जो पुराने न्यूज़पेपर होते हैं रद्दी में चले जाते हैं, उसको अलग रखा जाता है। कांच के जो ग्लास होते हैं और कांच के बॉटल्स होते हैं वो अलग होते हैं, और जो कैंस होते हैं, जो टीन वगैरह के होते हैं, वो भी अलग होते हैं। ये वापस कारखाने जाते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, ये रिसाइकल्ड होके पुनः चक्रण इसका होता है और वापस ये यूज़ में आ जाते हैं। हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल लिसन टू मी चिल्ड्रेन, हियर व्हाट आई से। लिसन टू मी चिल्ड्रेन, बच्चों मुझे आप सुनो। हियर व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ सुनो, जो कुछ मैं कहता हूँ उसको सुनो। We have got to start recycling, हमें रिसाइकलिंग करनी है, हमें पुनः चक्रण करना है। It's the only way, केवल यही एक रास्ता है, केवल यही एक तरीका है, यही एक उपाय है। To save this planet for future generation, इस प्लानेट को, इस ग्रह को फ्यूचर, भावी पीढ़ी के लिए, फ्यूचर जनरेशन यानी भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखने का सिर्फ मात्र यही एक उपाय है। वो क्या है? रिसाइकलिंग, पुनः चक्रण। वस्तुओं का पुनः चक्रण होना चाहिए, रिसाइकलिंग होनी चाहिए। द नेम ऑफ द गेम इज रिक्लामेशन। इस गेम का द नेम ऑफ द गेम, इस गेम का नाम क्या है? रिक्लामेशन। रिक्लामेशन का मतलब होता है पुरानी चीजों का संशोधन करके नए रूप में लाना, पुरानी चीजों का संशोधन करके नए रूप देना, या पहले जैसा, पुराने जैसा उसको फिर से बना देना। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, आपको रिसाइकलिंग, पुनः चक्रण शुरू करनी है। यू नो इट मेक्स सेंस, आप जानते हो, इसका मतलब है, ये मतलब बनाता है, ऐसे नहीं कहा जा रहा है, इसका मतलब है और खास इसका उद्देश्य भी है। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, आपको रिसाइकलिंग करनी है। स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस, फेंस का मतलब होता है तटस्थ बैठना। आप बेकार तटस्थ मत बैठो, ढीठ होके मत बैठो, बल्कि जो आपकी ड्यूटी है ना पर्यावरण के प्रति और आने वाले भावी पीढ़ियों के प्रति, उसको आपको तो करना ही है। आपको तटस्थ होके नहीं बैठना है कि बस मेरा काम हो गया, अब हमको कुछ नहीं करना है, ये सब मेरा काम नहीं है। नहीं, आपको रिसाइकलिंग करनी है, आपको पुनः चक्रण करना है, और इसलिए आप बेकार फालतू मत बैठिए, तटस्थ होके मत बैठिए, आप अपना काम कीजिए। नो मोर पुशी फुटिंग, पुशी फुटिंग का मतलब है फालतू सलाह मत दीजिए, टीका टिप्पणी मत कीजिए। आपको पुशी फुटिंग नहीं करना है, फालतू की सलाह नहीं देना है। बैठे बैठे रहिए और दूसरे को आप सलाह देते रहिए, ऐसा करो वैसा करो, नहीं। नो मोर क्लैप ट्रैप, क्लैप ट्रैप का मतलब होता है बकवास, बकबक, तो ये आपको नहीं करनी है। आपको फालतू के सलाह नहीं देने हैं, पुशी फुटिंग नहीं करनी है, आपको बकबक नहीं करनी है, क्लैप ट्रैप नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है? आपको तो रिसाइकलिंग शुरू कर देनी है। गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप, आपको खुद ही रिसाइकलिंग, पुनः चक्रण रैप करना है ना। रैप का मतलब होता है तेज और जोरदार लय में गाया जाने वाला गीत। आपको खुद ही ये गाना गा के सारा काम करना है। ओके, तो आपको रिसाइकलिंग करनी ही है। वॉइस वन, अब यहाँ पे देखिए वो इस फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? कम ऑन एंड स्टार्ट रिसाइकलिंग, कम ऑन, आ जाओ और रिसाइकलिंग शुरू करो, पुनः चक्रण आप शुरू करो। स्टार्ट टुडे, आज ही से शुरू करो, आज ही शुरू करो। कम ऑन एंड स्टार्ट रिसाइकलिंग, आ जाओ और पुनः चक्रण शुरू करो, रिसाइकलिंग शुरू करो। स्टार्ट टुडे, आज ही शुरू करो। बाय सेविंग ओल्ड न्यूज़पेपर, किसके जरिए? बाय सेविंग
ओल्ड न्यूज़पेपर, आप पुराने जो न्यूज़पेपर है उसको आप बचाइए, नॉट थ्रोइंग देम अवे, उसको यहाँ वहाँ मत फेंक दिया करिए। डोंट जस्ट टेक देम एंड डंप देम ऑन द टिप। यहाँ पे है डंप का मतलब होता है ढेर लगा देना, गंदी जगह बना देना और ढेर लगा देना। और टिप का मतलब होता है नोक पर, यानी कि आप अखबारों का, न्यूज़पेपर का, झूठ का ऐसे ढेर, डंप मत लगाइए, एकदम नुकीला नोक, ऊंची ऊंची ढेर बनानी बंद करिए। ऊंची ढेर भी मत बनाइए, बल्कि उसको रिसाइकलिंग के दिया करिए, ठीक है। टाई देम इन ए बंडल, आपको क्या करना है, एक बंडल में उसको टाई कर दीजिए, उसको बांध दीजिए। टाई मतलब बांध देना, बंडल मतलब ऐसे बंडल बना के, ढेर बना के उसको टाई कर देना। एंड पुट देम इन द स्कीप, और एक स्कीप, कूड़ेदान में उसको डाल देनी है। इतना तक क्लियर है? आगे बढ़ जाइए। देखिए बच्चे, फिर से आपके टेक्स्ट बुक में ये पिक्चर दी हुई है, किस तरह से जो पुराने न्यूज़पेपर है उसका रिसाइकलिंग करके और दोबारा उसको न्यूज़पेपर के रूप में फिर से बनाया जा रहा है। वॉइस 2 है यहाँ पर, गेट कलेक्टिंग। गेट कलेक्टिंग, आप कलेक्टिंग करते रहिए, इकट्ठा करते रहिए। प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर्स अप टू यू, किसके लिए? फ्यूचर को, भविष्य को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित रखने के लिए। अप टू यू, जो कि आप पे है। भविष्य किस पर है? हम लोग के ऊपर है। कल का फ्यूचर, कल का भविष्य हमारे कंधों पर है। भावी पीढ़ियों का जो फ्यूचर है वो हमारे कंधों पर है, इसीलिए हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, उसको, उसका संरक्षण करना है। गेट कलेक्टिंग, आप इकट्ठा करते रहिए। प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर, फ्यूचर को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, जो हमारे ऊपर है। अप टू यू, जो हमारे ऊपर है, जो आपके ऊपर है, उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें इकट्ठा करते रहना है। सेव ऑल योर ओल्ड ग्लासेस, बोटल्स एंड योर जाम जार्स टू। सेव ऑल योर ओल्ड ग्लासेस, जितने भी आपके पुराने ग्लासेस है, कांच है, उसको आपको सुरक्षित रखना है, सेव रखना है, संभाल के रखना है। और बोटल्स को भी, जो कांच के बोटल्स है उनको भी संभालना है। एंड योर जाम जार्स टू, और जो जाम के जार्स होते हैं, बॉटल्स होते हैं, वो सारे को, जो भी कांच की चीज़ें हैं यहाँ पे, सबको संभाल के हमें रखना है। सेव ऑल योर ओल्ड ग्लासेस, बॉटल्स एंड योर जाम जार्स टू, और जाम के जार्स भी आपको संभाल के रखने हैं। टेक देम टू द बॉटल बैंक, अब बाद में उसको आपको टेक देम टू द बॉटल बैंक, बॉटल बैंक में आपको ले जानी है। देन एट द फैक्ट्री, और बाद में वहां से बॉटल बैंक से फैक्ट्री में ट्रांसफर हो जाता है, फैक्ट्री में चला जाता है। द ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड, सेविंग एनर्जी। ग्लास ये रिसाइकल्ड हो सकता है, इसका पुनः चक्रण हो सकता है। जो कांच है इसका पुनः चक्रण हो सकता है, और हमारी धरती की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको हम सेव कर सकते हैं, उसको हम बचा सकते हैं। वो इस थर्ड में है, डोंट चुक अवे दैट एम्प्टी ड्रिंक कैन। चुक अवे का मतलब होता लापरवाही से यहाँ वहाँ फेंक देना। डोंट चुक अवे मतलब लापरवाही से वहाँ यहाँ वहाँ मत फेंकिए। दैट एम्प्टी ड्रिंक कैन, जो कैंस होता है जिसमें हम लोग ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी हो, वो कैन में जो मिलता है उसको, जो टीन का बना होता है, उसे भी हमको यहाँ वहाँ चुक अवे नहीं करना है। लापरवाही से यहाँ वहाँ हमें नहीं फेंकना है। रिमेंबर व्हाट आई सेड, याद रखो जो मैंने कहा है। रिमेंबर व्हाट आई सेड, याद रखो जो मैंने कहा है। स्टार्ट रिसाइकलिंग मैन, स्टार्ट रिसाइकलिंग मैन, आपको रिसाइकलिंग शुरू करनी है मैन, पुनः चक्रण शुरू करनी है। वॉश इट, आप इसको धो लो। स्क्वैश इट, स्क्वैशिस मतलब उसको दबा के, और उसका जो शेप है ना उसको आप बिगाड़ दो, उसको डैमेज कर दो, उसका शेप बदल दो, उसको एकदम डैमेज कर दो। स्क्वैश का मतलब ये होता है। और
स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब होता है उसे निचोड़ दो, यानी कि एकदम ऐसे कर दो। स्क्वीज इट फ्लैट एंड थिन, इसको फ्लैट कर दो, चपटा कर दो, एंड थिन एकदम पतला कर दो। इसे किसी तरह से ठोक ठाक के एकदम छोटा रूप बना दो, पतला कर दो, छोटा कर दो, चपटा कर दो, इसको निचोड़ दो, इसको ठोक ठाक के इसका शेप बदल दो। तो वही कह रहा है, वो शीट, स्क्वायर शीट, स्क्वीज इट फ्लैट एंड थिन, इसको फ्लैट कर दो, चपटा कर दो, पतला कर दो, किसी तरह से इसको तोड़ मड़ोड़ के एकदम ठीक कर दो, पतला कर दो। टेक इट टू द सेव अ कैन एंड पोस्ट इट इन। टेक इट, अब इसके बाद इसको कहाँ लेके जाना है? ये सारी कैंस जो आपने कलेक्ट किया है, जो ड्रिंक्स के कैंस थे उसको जो आपने कलेक्ट किया है, इसको आपको लेके जाना है सेव अ कैन। इस एक होता है कचरे का ढेर जहाँ पे कैन ही सिर्फ डाला जाता है, तो वहाँ सेव अ कैन, उसमें ले जाके पोस्ट कर देना है, यानी कि वहाँ छोड़ देना है, वहाँ उसको डाल देना है। पोस्ट का मतलब वहाँ उसको रख देना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑल यहाँ बता रहे हैं, लिसन टू मी चिल्ड्रेन, बच्चों मुझे सुनिए। हियर व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ उसको सुनिए। वी हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, हमें रिसाइकलिंग पुनः चक्रण शुरू करना है। इट्स द ओनली वे, केवल यही एक उपाय है, केवल यही एक रास्ता बचा हुआ है। टू सेव दिस प्लैनेट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, टू सेव दिस प्लैनेट, इस ग्रह को, इस धरती को बचाने के लिए, फॉर फ्यूचर जनरेशन, भावी पीढ़ियों के लिए बचाने के लिए सिर्फ यही एक उपाय बचा हुआ है। द नेम ऑफ द गेम इज रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन मैंने पहले ही बताया है, संशोधन करके पुरानी चीज़ों को पुराने रूप में ले आना, यूज्ड की गई चीज़ों को पुराने रूप में ले आना, संशोधन करके यूज्ड की गई चीज़ों को पुराने रूप में लेकर आना। द नेम ऑफ द गेम इज रिक्लेमेशन। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, आपको रिसाइकलिंग पुनः चक्रण शुरू करना है, शुरू करनी है। यू नो इट मेक्स सेंस, आप जानते हैं कि ये सेंस, इसका मतलब है, इसका सेंस है। बिना मतलब, बिना वजह हम कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है और आप जानते हो कि क्यों रिसाइकलिंग जरूरी है। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, आपको रिसाइकलिंग शुरू करनी है। स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस, आपको तटस्थ नहीं बैठना है, आपको तटस्थ और ढीठ अड़ के नहीं बैठना है कि नहीं मेरा काम हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नो मोर पुशी फुटिंग, आपको पुशी फुटिंग नहीं करनी है, फालतू के सलाह नहीं देने हैं आपको, बल्कि आपको काम करके दिखाना है। नो मोर क्लैप ट्रैप, आपको बकबक नहीं करना है, बकवास नहीं करना है, बल्कि आपको खुद ही रिसाइकलिंग में इंगेज होना है, उसमें आपको लगना है, उसमें संलग्न होना है आपको। गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप, गेट योर सेल्फ, अपने आप को रिसाइकलिंग में शामिल कीजिए। गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप, अपने आप को आप शामिल करिए किसमें? रिसाइकलिंग रैप में। रिसाइकिल जो पुनः चक्रण का गाना है उसमें आप अपने को शामिल कीजिए, बल्कि आप भी क्या कीजिए? पुनः चक्रण शुरू कर दीजिए, रिसाइकलिंग शुरू कर दीजिए। ओके, तो प्यारे बच्चों लेसन यहाँ तो ख़त्म होता है और आई होप आपको इसकी जो थीम है, इस कविते की जो थीम है वो आपको समझ में आ गई होगी कि आपको इस लेसन से क्या शिक्षा मिल रही है, आपको क्या करना चाहिए। चलिए, अगर लेसन आपको समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर बनता है और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस कविता को पढ़िए, रिसाइकलिंग करते रहिए। सी यू लेटर, बाय बाय।